हूं नरेश और आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू को आज 4 महीने पूरे हो गए हैं कारावास में, परंतु संत आशाराम जी बापू को सताने वालों ने किसी भी कसर को बाकी नहीं छोड़ा है। चाहे मीडिया प्रसारण माध्यम हो या फिर पुलिस प्रशासन, संत आशाराम जी बापू एक 75 वर्षीय बुजुर्ग संत को वो सता रहे हैं। क्यों पीड़ित किया जा रहा है संत आशाराम जी बापू को? जी हाँ, अभी तक कोई भी सबूत संत आशाराम जी बापू के खिलाफ नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी बापू को जेल में तो रखा हुआ है, परंतु उनका केस में अभी तक भी कोई ऐसा सबूत सामने नहीं आया है। ना ही लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में कहीं बलात्कार का उल्लेख आया है और ना ही लड़की के द्वारा बलात्कार की कोई बात कही गई है। फिर भी संत आशाराम जी बापू को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप एफआईआर भी देख लें, एफआईआर में बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। भारत भर के कई हिंदू संगठन और संतों के द्वारा संत आशाराम जी बापू को खुलकर समर्थन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनके भक्तों और अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जगह जगह पर उनकी रिहाई को लेकर मांग बढ़ रही है और बार बार जगह जगह पर प्रार्थनाएं, जप, अनुष्ठान और यज्ञ किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में जोधपुर में 7 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, संत आशाराम जी मोटेरा स्थित आश्रम अहमदाबाद में भी एक विशाल त्रिकुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा 108 कुंड में बैठकर हजारों लोगों ने हवन किया। दुर्गवा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठे सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति। दुर्गा दुर्गर्ति समनि दुर्गा पदम। जी हाँ, देश विदेश से आए हुए पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा हजारों की संख्या में वहां पर हवन किया गया। दारिणी दुर्गा निहंत्री दुर्गमापः दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा दैत्यलोक दवानला। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। गुणार्णिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फोर्जितमानसाय निष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमः स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि स्वाहा। माद्रक् प्रपश्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुब्रह्मणसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै 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 स्वाहा। जी हाँ, देश विदेश से आए हुए पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा हजारों की संख्या में वहां पर हवन किया गया। संत आशाराम जी अहमदाबाद स्थित मोटेरा आश्रम में ये हवन हुआ। इनमें आए हुए साधकों की आंखों में आंसू थे और दिल में केवल एक ही आस थी कि संत आशाराम जी बापू निर्दोष हैं, फिर भी उन्हें क्यों फंसाया जा रहा है। उनकी रिहाई की मांग को लेकर उन सभी ने जप और प्रार्थनाएं भी की। कैसे कैसे गजब अनुभव होते हैं संत आशाराम जी बापू के संपर्क में आने से और वैदिक मंत्रों के द्वारा हवन एवं अनुष्ठान करने से लोगों को क्या क्या लाभ हुए, वो भी हमने जानने का प्रयास किया। आपका क्या अनुभव रहा है? आज का यज्ञ करके आपको कैसा लगा? आज का यज्ञ बहुत ही अच्छा हुआ, हमको शांति मिली और बापूजी हमारे निर्दोष हैं और निर्दोष उनकी छुटका हो, इसीलिए हमने ये यज्ञ करवाया था। यहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। बापूजी पर लगाए हुए आरोप एकदम गलत है। बापूजी निर्दोष है, ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है कि कुछ इधर गलत होता हो। और हमारा खुद का अपना अनुभव है, हम जो भी मनोकामना रखते हैं सारी पूर्ण होती है।
देखो मैं 80 की साल से ये आश्रम में आ रही हूँ। तब मैं छोटी थी, मेरी शादी भी हुई, नई नई शादी हुई थी, मेरे बच्चे भी नहीं थे, तब मैं आती थी। आश्रम में कोई ऐसा बात काम नहीं था कि वहाँ पक्का हुआ, सभी जगह कच्चा ही है, उसे कांटे की बाढ़ थी। तब से मैं आती रही थी। टोल नाके से यहाँ आने का रास्ता भी नहीं था, तब मैं आती थी। मेरा गाँव यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ से हर रविवार को, हर बुधवार को, मेरे पास पैसा नहीं था, तब मैं कभी किसी के पास से लेके भी आती थी। तब मुझे गुरुजी के ऐसा प्यार, उसकी भक्ति, जब मुझे तब लगा कि मैं क्या हूँ, मैं मनुष्य अवतार किस लिए हूँ, मनुष्य अवतार किस लिए पाया हूँ, ऐसा उसे इतना बढ़िया ज्ञान मिलता था। जब राम और कृष्ण जब थे तब वो उसको ऋषि मुनि आश्रम में जो ज्ञान मिलता था वो ज्ञान हमको यहाँ मिला है। हमारा इतना बढ़िया ज्ञान है, इस ज्ञान में हम कभी भी बापू के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते और कभी सुन भी नहीं सकते। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस हवन में मुझे आने का मौका मिला, कि बापूजी बाहर आए, उसके लिए यज्ञ में मुझे योगदान देने का मौका मिला। मैं बता नहीं सकती कितनी खुश। मैं जब 4-5 साल की थी तब से जुड़ी हुई हूँ। और आपको कैसा अनुभव हुआ? कुछ अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर अनुभव वाणी में व्यक्त नहीं किया जा सकता। षड्यंत्रकारी ये सब झूठा बापू के लिए बकवास कर रहे हैं। सब बदनाम करने की साजिश करे। बापू जैसे इस दुनिया में क्या विश्व में भी बापू जैसे कोई महान संत नहीं है। उनमें कितनी सादगी आनंद भरा है वो तो हम ही जानते। बापू तो हमारी हिम्मत है। हाँ, बापू नहीं होते तो हम नहीं होते। दुनिया में उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के रोग कष्ट निवारण किए हैं। बापू जैसे इस दुनिया में महान संत कोई नहीं है और आज तक होगा भी नहीं। वो हमारे ब्रह्म ज्ञानी संत है। उनके लिए तो पूरी दुनिया में आतल पातल भी खत्म हो जाएगा। जो बापू के लिए वो कर रहे उनका तो विनाश ही अवश्य ही होगा। मैं छोटी थी तब से आती हूँ। ऐसा कुछ मैंने कभी देखा नहीं, ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं। मेरे बापू बहुत दयालु है। मेरे बापू के साथ अन्याय हो रहा है, हमसे सहा नहीं जाता। मैं तो नहीं सह पा रही हूँ। मैं कैसे जीतू हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरे बापू को सताना बंद कर दो आप। हिंदू संस्कृति पर हो रहे कुठाराघात के तहत न जाने कितने ही संतों को आज फंसाया जा रहा है। जी हाँ, काची कामकोटि के जगत गुरु शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी को भी दिवाली के दिन झूठे इल्जाम लगाकर फंसाया गया। उन शंकराचार्य जी पर जबकि कानूनी प्रक्रिया के तहत सारे इल्जाम झूठे पाए गए, पर सन 2004 में जब उनको जेल ले जाया गया तो संत आशाराम जी बापू ने उनको बचाने की सबसे पहले पहल की। हजारों करोड़ों साधकों से घिरे हुए संत आशाराम जी बापू शंकराचार्य जी की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर तक जा बैठे थे। जी हाँ, संत आशाराम जी बापू ने उसी समय ये बात कह दी थी कि किस प्रकार से हिंदू संतों को फंसाने के लिए कुप्रचार किया जा रहा है और यही दौर घूमकर संत आशाराम जी बापू के ऊपर भी आएगा। जगत गुरु शंकराचार्य को षड्यंत्र करके फंसाया गया था। भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म पर बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले संतानों के साथ अन्याय न होने पाए, भोले भालों के साथ अन्याय न होने पाए, मानव जात के लिए जो सुख शांति और मुक्ति का द्वार है वो कहीं बंद करने वाले उखाड़ने वाले सफल न हो जाए। इसलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल षड्यंत्र है, बिल्कुल झूठ है, झूठ सरासर झूठ है। शंकराचार्य और खून करे और करवाए, और जिनको कहा गया और जिन्होंने बयान दिया था उनको भी विचारों को मार पीट कर रिमांड पर ले लेकर उनसे झूठा बयान दिलवाया गया था। कितना अन्याय। कुछ वर्ष पहले द्वारका के केशवानंद को भी ऐसे ही षड्यंत्र का शिकार बनाया गया था, बलात्कार, और इतना कुप्रचार कर दिया और इतना सुव्यवस्थित ढंग से उस संत को फंसाया गया कि कोई उनके पक्ष में वकीलात करने को तैयार नहीं था। आखिर उनको 12 साल की सजा हो गई,
गुजरात के अखबारों में जिन्होंने पढ़ा है वे हाथ ऊपर करें। केशवानंद द्वारका वाले कई वर्षों तक नीचे की कोर्टों ने सजा कर दी और जेल में थे। किसी योग से साबरमती जेल में अपने साधक लोग गए थे और उन्होंने साधकों को देखकर कोई प्रार्थना की। जेल में डलवाने वाले लोग इतने सतर्क थे कि किसी भी कीमत पे ये अपील वपील में ना जा सके, इतना उनके पीछे सतर्क रहे। अपना पाप उनको सावधान किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से वे पैरल पर छूटे कुछ वर्षों के जेल भोगने के बाद और फिर अपील में चले गए। तो धर्म अधिकारी मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनकी गैरहाजिरी में पी.सी. पटेल के क्या पटेल साहब वो हवाला संभालते थे चीफ जस्टिस का। उन बुद्धिमान के पास वो केस गया और उन्होंने देखा कि तो फंसाए हुए हैं और उसने इनको निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन 7-8 साल या 6 साल कितने साल निर्दोष संत भुगतते रहे। ये षड्यंत्र में जो डीएसपी सक्रिय था, संत को सजाने के बाद 65वें दिन उनकी बदली हो गई। सरकारी रिकॉर्ड जांच कर सकते हो, मुझे पक्की खबर मिली है। गोधरा में उसकी बदली हो गई। गोधरा के पास के खुले जंगल बंगल से कहीं से चित्ता आया होगा, उपद्रव हो रहा था। तो वो डीएसपी 35वें दिन, ड्यूटी के 35वें दिन, मतलब संत को बंद किए हुए बराबर 100वें दिन, पुलिस पार्टी लेकर चित्ते को उड़ाने के लिए गए। चित्ता तो नहीं उड़ा, लेकिन चित्ते ने उस पुलिस पार्टी के मुख्य डीएसपी को ऐसा झपट मार दी कि वो दूसरी सांस लेने को काबिल नहीं रहा, मर गया वो। दूसरों के यहाँ क्या क्या कुदरती कोप हुआ और होगा वो तो वो ही जानेंगे। इसलिए मेरा हृदय व्यथित था कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज आना चाहिए, नहीं तो लोगों की आहें संत सताए तीनों जाए तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। ये मैंने वहां कहा था। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना ना होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी। लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। मैंने ये कदम उठाया, इसके पीछे दूसरे पक्ष के लोग मेरे लिए क्या क्या कर सकते और क्या क्या अफवाहें उड़ाएंगे और कार्टून बना रहे हैं, मुझे पता है।
और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग, कई बार मुझे पता है। लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सत्य है, और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद है। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। विवेकानंद के ऊपर कितने कितने लांछन लग रहे थे। गांधी जी ने देखा कि भारतवासी पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। उस वकील की नींद हराम हो गई। सुबह शाम प्रार्थना करते, गीता का पाठ करते और जूझे, तो सत्ता के लोलुप हिंदुओं ने गांधी जी का साथ देने के बदले उन अंग्रेजों की बीन बजाना चालू किया। ही इज द मेट। मोहनलाल गांव पागल हो गए। अंग्रेज भारत छोड़ो। गांधी जी का ये नारा, लोगों ने कहा इम्पॉसिबल। ही इज द मेट। कुछ का कुछ बयानबाजी करते थे, सत्ता लोलुप, सुकड़े दिमाग के, धर्मद्रोही। लेकिन गांधी जी अपना हौसला बुलंद रखे थे। अंग्रेज लोग तो हमको दबाते थे, लेकिन हमारे ही हिंदू हमारी क्रिटिसाइज करके हमारा गला घोंटने का पाप करते। उन पापियों की बातों में गांधी जी और गांधी जी के साथी नहीं आए। ओम 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 ओम। सत्ता के पिट्ठू, अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने न जाने क्या क्या बयानबाजी की। फिर भी गांधी जी अपना हौसला बुलंद रखे थे, और ये गांधी जी के हौसले बुलंद का फल है कि देश आजाद हुआ। अब वह आजादी फिर खतरे के खाई में ना गिर जाए, उसलिए हम सभी देशवासियों को सजाग रहना चाहिए और जप करना चाहिए। श्वास लेकर गहरा ओमकार का जप करें। आखिरी में मां को घंटनाद की नाई गूंजने दे। ऐसे गहरा प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाएंगे, लेकिन वातावरण में भी भारतीय संस्कृति को सफल होने की शक्ति का आपके द्वारा महायज्ञ होगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया, मुझे दक्षिणा की जरूरत है।
रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर फेंक नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा। बड़े बड़े भाषण में नहीं जानता हूं, तालियां बजवाना मैं नहीं चाहता और नहीं जानता हूं ज्यादा। मैं तो ठोस कार्य हूं और इसमें विश्व मानव का मंगल है। ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति उन्नत होगी तो किसी देश को हम दबाते हैं, नहीं नहीं। हमारा तो द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगुण शांति। पेड़ पौधे भी सुख शांति से रहे। एक ये देश है जो सभी धर्मों के लोगों को सुख शांति से रहने देने में आगे है। चार्वक जो भगवान को नहीं मानते, वे भी भगवान के मंदिर के सामने भाषण करने के अधिकारी इस देश में। जो धर्मांतरण करते, हिंदू धर्म को गालियां देते, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ऐसे का वैसा, ऐसे लोग भी यहाँ अपनी स्कूलें चलाकर हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और हम सहे चले जा रहे हैं। ये वह देश है, लेकिन सहिष्णु के साथ साथ बुद्धिमान होने की बहुत जरूरत है। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है हमारे देश को फिर गुलाम बनाना, अपना भोग्य बनाना। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे ये कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। ओम 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 ओम। करोड़ों हृदय व्यथित हो रहे, करोड़ों हृदय व्यथित हो रहे, फिर भी झूठे केस को अभी तक कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, ये दुहाइयां देने वाले लोग। जब नेता जेल में जाता है तो उसके लिए हा क्या सुविधाएं हो जाती। कानून सबके लिए एक नहीं है। बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके लिए कानून अलग है। कोई दिमाग का ऐसा वैसा, उसके लिए कानून अलग हो जाता है। कोई श्रेष्ठ मूर्धन्य व्यक्ति गुनहगार नहीं है और तो शक में पकड़ा गया तो उसके लिए व्यवहार अलग होना चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए किसी व्यक्ति को रिमांड पर लेना, मारपीट करके उनके खिलाफ सबूत जुटाना, ऐसे लोगों के लिए कानून अपना जलवा दिखाए तब तो प्रजा को विश्वास बढ़ेगा ना। सब सज्जन सज्जन एक दूसरे को मदद रूप हो। सज्जन बड़ बिखर जाते हैं, लापरवाह हो जाते, तो मुट्ठी भर दुर्जन सज्जनों के करोड़ों करोड़ों दिलों को हिलाकर रख देते। धर्मो रक्षति रक्षितः, इस बात को अपने सत्संग में समझाते हुए संत आशाराम जी बापू ने 8 साल पहले ही इस बात को अपने भक्तों को बता दिया था कि भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
इसके लिए सभी साधक भगवान नाम जप का सहारा लें और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हिंदू संस्कृति के ऊपर आए हुए ये काले बादल छट जाएं। जी हाँ, संतों को झूठे इल्जाम लगाकर फंसा तो जरूर दिया जाता है, परंतु जब वही संत निर्दोष छूटकर बाहर आते हैं तो सारा मीडिया ही चुप दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उन प्रशासन के लोगों के ऊपर भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती। जैसे शंकराचार्य जी निर्दोष छूटकर आए, नित्यानंद स्वामी निर्दोष छूटकर आए, साध्वी प्रज्ञा भी इतने साल तक जेल में रहने के बाद भी निर्दोष छूटकर आई, तो संत आशाराम जी बापू भी यदि ऐसे ही झूठे इल्जामों के तहत फंसाए गए हैं और जब वो निर्दोष छूटकर बाहर आएंगे तो क्या उनके लिए भी कोई प्रसारण माध्यम दिखाएगा या फिर वो प्रशासन उनसे माफ़ी मांगेगा जिन्होंने संत आशाराम जी बापू को फंसाने का प्रयास किया है। आज जनता के मन में कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, सत्य जरूर आपके सामने आएगा। सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको अपने इसी कार्यक्रम में देते रहेंगे, बताते रहेंगे हम आपको वो खबरें जो कि शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।